हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियसली एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उस पर ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से हम ये सवालों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अब मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में चार आपको tan इनवर्स दिए हुए हैं और फॉर्मूला हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही पता है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के कई सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल करेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे tan इनवर्स x। क्यों करेंगे ये भी पता है, क्योंकि कंडीशन हमको पता है कि एक्स वाई अगर लेस देन 1 है तो हमारा ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। तो देखिए शुरू करते हैं, तो हम पेयर बना लेंगे। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये एक पेयर बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये एक पेयर बन जाएगा। अब देखिए ये x से y है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/35 आएगा और 1/35 क्या होगा, लेस देन 1। यहाँ पर भी 1/3 और 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 आएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो ये वाला फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इस वाले पेयर में लगा लेते हैं, तो प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स एलसीएम ले लिए 35, 7 प्लस 5 35 माइनस 1 अपॉन 35 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 24, 8 प्लस 3 24 माइनस 1 अपॉन 24। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ये हो गया tan इनवर्स 12 अपॉन 34, ठीक है, 6/17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। तो ये आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो अगेन इस पर फिर से एक बार फॉर्मेट लगा देते हैं। इस तरह के सवाल देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, मैं इधर से लिख रहा हूँ इसको, tan इनवर्स x प्लस वाई 6/7 प्लस 11 अपॉन 23 1 माइनस 6/7 इंटू 11 अपॉन 23। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 7 इंटू 23 इंटू 6 138 प्लस 11 इंटू 7 77 161 माइनस 66 अपॉन 7 इंटू 23 कैंसिल हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, tan इनवर्स 5 1 2 1 5 और नीचे इसको माइनस करेंगे, 161 में से 66 को हम माइनस कर लेते हैं, 5 9 215 अपॉन 95। देखिए 5 से शायद कैंसिल हो जाए, फाइनल आंसर हमारा आ गया tan इनवर्स 43 अपॉन 19।
तो एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, tan इनवर्स 1/5, 1/7, 1/3 और 1/8 की वैल्यू, ठीक है। और फिर इस तरीके से आपको एक दो बार फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूले लगाते समय हमको ध्यान ये रखना है कि कौन सा फॉर्मेट आप लेंगे। मैंने 3 फॉर्मेट बताए थे, सब सारे जितने भी फॉर्मूले थे उसमें से मैंने एक बताया था कि एक पहला जो फॉर्मेट था वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कन्वेंशनली मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही फॉर्मेट पूछा जाता है। तो यही फॉर्मेट देखिए यहाँ पर भी लग रहा है, xy लेस देन 1, xy ग्रेटर देन 1 के लिए भी बताया था और बाकी चीज़ों के लिए भी बताया था। तो वो फॉर्मेट आपको बस ये ध्यान रखना है, बाकी सिंपल इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है 2 tan इनवर्स 1/3। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी मदद से यहाँ पर इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, तो tan इनवर्स 9 माइनस 1 अपॉन 9 2/3। 3 से कैंसिल हो गया 3, ये 3 ऊपर चला गया, तो tan इनवर्स 2 इंटू 3 अपॉन 8 4 tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, आपको सबको पता है। रेंज जो होगी वो -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा तैयार हो गया। जो रेंज इसकी होती है वो हमको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और ये वैल्यू इसमें लाई कर रही है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, 3/4 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं, एक साइन में दिया है, एक tan में दिया है। तो पहले हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा साइन इनवर्स को हमको tan इनवर्स में। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लें थीटा, तो इट मीन साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 3/5। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रिपेयर कर लिया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस से क्या हो गया, 4 हो गया। ये कॉमन राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5 पेयर बनता है, इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो यहाँ से tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 3/4, या थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो थीटा यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 भी है और tan इनवर्स 3/4 भी है। तो यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स ये कन्वर्ट होके हो गया हमारे पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला tan इनवर्स x का है वो अप्लाई करेंगे। अब देखिए xy की वैल्यू आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कम है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो tan इनवर्स 28 21 प्लस 4 28 माइनस 3 अपॉन 28 कैंसिल,
tan इनवर्स 25 अपॉन 25 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा π/4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया π/4 आ गया। तो देखिए फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे और उसका जो बेसिक थीम है वो याद होगा, रेंज पता होंगी सारी फंक्शंस की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5, सेक इनवर्स 5/4 को हम चेंज करके लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5। अब अगर ध्यान से देखें ये एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है। हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, प्रोवाइडेड x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, 1 के बीच में होनी चाहिए, जो कि लाई कर रहा है 4/5 ऑलवेज ही -1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं π/2, तो π/2 माइनस π/2, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए आइडेंटिटी इस्तेमाल करते समय उसकी सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूले कम हैं लेकिन उनके केसेस बहुत सारे हैं और प्रोवाइडेड उनके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि हम इस फॉर्मूलों का यहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। डेटा भले ही बदल जाता हो लेकिन नेचर जो क्वेश्चन का है वो इसी तरीके का रहता है। tan थीटा 1/2, tan फाई 1/3। अब आपसे थीटा प्लस फाई आपको निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो tan थीटा प्लस फाई हमारे पास हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली इन्वर्स का भी क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है उसका भी क्वेश्चन है, दोनों कोई किसी का भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो tan थीटा प्लस फाई ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 6, 6 माइनस 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 अपॉन 5 क्या आ गया 1। इट मीन्स थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के। तो हमारा फाइनल आंसर क्या तैयार हो गया, π/4। तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है और लास्ट में इसमें इन्वर्स का इस्तेमाल किया तो इन्वर्स का भी एक तरीके से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन दी हुई है और उससे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। एक इक्वेशन दी है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो अब देखिए इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। इट मीन्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4। इनवर्स है 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है
इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी परफॉर्म हो गई। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेके 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 6x माइनस 1 बराबर 0। दो सोल्यूशन आ गए भाई। अगर हम इसको 0 करेंगे या तो x प्लस 1 0 होगा या 6x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। तो x इक्वल टू माइनस 1 एक सोल्यूशन हो सकता है और दूसरा सोल्यूशन हो सकता है x इक्वल टू 1/6। अब देखिए इसमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम -1 यहाँ रखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स माइनस रिटर्न करेगा, ये भी माइनस रिटर्न करेगा। और जबकि हमको दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, एक पॉजिटिव। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि x इक्वल टू -1 अगर हम इक्वेशन में रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जबकि राइट हैंड साइड हमको क्या दिया हुआ, पॉजिटिव दिया हुआ। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है। तो राइट सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/6। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके क्वेश्चंस को बेसिक इसी तरीके के क्वेश्चंस जितनी भी एनसीईआरटी है सब में या कोई भी बुक है उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।